केक बेड। पंडा मोहनलाल का इकलौता बेटा था। पंडा बहुत भूखा होता है, जिस कारण वो हमेशा खाना ही खाता रहता था। वहीं मोहनलाल ने पंडा के लिए 2 नौकर लगा रखे थे, जो सारा दिन उसे खाना बना कर दिया करते थे। मेरा राजमा चावल कहाँ है? अभी लाया बाबा। हाँ, और उसके बाद डेजर्ट के लिए ढेर सारी आइसक्रीम लेके आना। और हाँ, मैं खाने के बाद सोने जाऊंगा, तो तब तक शाम के नाश्ते का भी इंतजाम कर देना। याद रखना, मसाला डोसा तैयार रहना चाहिए। जी मालिक। मसाले डोसे के मसाले में सही न लपेट दूं? रामू, मैंने सब सुन लिया, जाकर अपना काम करो। इकलौता बेटा है मेरा, उसे खाना है तो खाने दो। तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हें तो इसके वजह से काम ही मिल रहा है ना। तभी दोनों नौकर उसे ढेर सारा राजमा चावल लाकर देते हैं, जिसे खाकर वो सोने के लिए चले जाता है। वहीं पंडा सोते हुए बिस्तर भी खा जाता है। जब मोहनलाल उसे जमीन पर सोते हुए देखता है तो, अरे बेटा, तू जमीन पे क्यों सो रहा है? बेड कहाँ गया? बेड? मुझे नहीं मालूम डैड, बिस्तर कहाँ गया? वहीं मोहनलाल को ये नौकरों का काम लगता है, जिस कारण वो पंडा के सोने के बाद उस पे नजर रखने लगते हैं। तभी मोहनलाल देखते हैं कि पंडा नींद में बिस्तर ही खा जाता है। इसे तो भूख का बुखार लग गया है, अब क्या करूं? वहीं मोहनलाल को कोई सुझाव नहीं सूझता और वो रोजाना नया बेड लाता और भूखा पंडा नींद में ही बेड को खा जाता। फिर एक दिन, अब्बा, अरे बाबा, बड़ा तेज दर्द हो रहा है पेट में, मर गया रे मैं तो गया। और खा बेड गद्दा। वहीं मोहनलाल से पंडा का दर्द देखा नहीं जाता, जिसके बाद वो डॉक्टर को बुलाते हैं। देखिए, आपके बेटे के पेट में बहुत सारी लकड़ी और रुई भरी हुई है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना सर? मेरे पास इनकी भूख का कोई इलाज नहीं है, अभी तो दवाइयों से काम चल जाएगा, लेकिन अगर ये ऐसे ही लकड़ी और गद्दा खाते रहे तो मुसीबत आ सकती है। जिसके बाद मोहनलाल बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और पंडा के लिए 2 और नौकर लगा देता है, जो सोते हुए उसे खाना खिलाएं। लेकिन ये क्या, पंडा सोते समय एक नौकर की उंगली ही खा जाता है, जिस कारण कोई भी नौकर उसके पास जाने से भी डरने लगता है। ये तो मेरी जान लेकर ही मानेगा। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ इस समस्या का। मोहनलाल पूरे गांव में ये अनाउंसमेंट करवा देता है कि जो भी उसके बेटे की भूख मिटाएगा उसे इनाम मिलेगा, लेकिन अगर वो इंसान भूख मिटाने में नाकाम रहा तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। वहीं गांव से निकाले जाने के डर से कोई भी मोहनलाल सेठ की मदद करने को तैयार नहीं होता। तभी गांव का जैकी केक शॉप वाला वहां आता है। उसके बाद जैकी एक बड़ा सा केक बेड तैयार करता है और पंडा को ले जाकर देता है। वहीं पंडा सोते हुए पूरा केक बेड खा जाता है। ये देखकर मोहनलाल को शांति मिलती है। अब जैकी रोजाना उन्हें केक बेड बनाकर देता और उनसे खूब सारे पैसे कमाता और मोहनलाल की भी समस्या का समाधान हो जाता है।